हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन दिखाई देगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, तो आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर जाके जो आप मतलब बेल वाला आइकन को दबा देंगे तो उसके बाद आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उससे अच्छा उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप उनको वीडियो को देख सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं उससे आप अपनी लाइफ में कुछ सीखते हुए मतलब अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हमारे एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे हम रहते हैं या जो बगीचे होते हैं, पार्क होते हैं, कॉलोनियों के अंदर या हमारे आसपास भी जो जगह होता है वहाँ हमें अलग अलग तरह के पक्षियों को मतलब हम देखते हैं। खासतौर पर ज़्यादातर जो हम जहाँ पे रहते हैं तो हमें जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं जो हमें डेली मतलब देखते हैं और ज़्यादा मतलब उनकी जो मतलब वो ज़्यादा हमें ज़्यादातर वही पक्षी दिखाई देते हैं। और उनमें से कुछ पक्षियों के नाम हैं जैसे कौवे हो गए, कबूतर हो गए, गौरैया हो गए, मैना बर्ड हो गए, बाज भी कभी कभी, या गिद्ध हो गए, चील हो गए, कभी कभी दूर दूर मतलब हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा भी कुछ दूसरे बर्ड्स जो होते हैं मतलब दूसरे जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो भी कभी कभी इधर उधर से उड़कर आ जाते हैं मतलब तो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये पक्षी जिनकी मैंने अभी बात की आपको, ये ज़्यादातर हमें आसपास ज़रूर दिखाई देते हैं मतलब क्योंकि ये इजली अपना घोंसला बना लेते हैं पेड़ों के ऊपर, और जो दुकान की शटर होती है उसके ऊपर बना लेते हैं। घरों में कई बार हम ऊपर एक हॉल टाइप का बना देते हैं मतलब उस हॉल के अंदर ही बना लेते हैं मतलब। तो जो ये जिन पक्षियों की मैंने 4-5 प्रकार के पक्षियों की बात की है हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी जो दूसरी प्रजातियां होती हैं पक्षियों की मतलब खासतौर पर चिड़ियाघर के अंदर या कोई वैसे मतलब एनवायरनमेंट के अंदर मतलब वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कभी न कभी हमें दूसरे ऐसे पक्षी जैसे तोता हो गया, मतलब जो पैरट होता है मतलब वो भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है मतलब हमें आसपास देखने को। और दूसरी प्रजातियों के पक्षी भी कभी कभी मतलब हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो हमें उन पक्षियों का कैसे ध्यान रखें हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। आपने देखा ही होगा मतलब कि जैसे जो पक्षी होते हैं मतलब वो अपना जो खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगर उनको रास्ते में या कहीं बगीचे के अंदर या मतलब किसी भी जगह उनको कहीं दाना मिल गया या कोई खाना मतलब जैसे रोटी का टुकड़ा मिल गया, या जैसे कुछ पक्षी इंसेक्ट्स भी कीड़े होते हैं उनको भी खाते हैं मतलब और उनको पकड़ कर बच्चों को भी खिलाते हैं मतलब। तो वो इन तरह की चीज़ों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए मतलब। लेकिन हम भी चाहे तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं मतलब क्योंकि होते ही छोटे छोटे थे मतलब ज़्यादा बड़े तो है तो होते ही नहीं है मतलब। तो जैसे का मतलब ज़्यादातर जो मैं आज बताने वाला हूँ मतलब अगर उसको फॉलो करें तो हम अच्छे से जो भी हमारे आसपास पक्षी हैं मतलब उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। करना क्या है उसी के बारे में हम आपको मतलब हम बताएं क्योंकि जब हम सुबह के टाइम उठते हैं मतलब और इनकी जब क्योंकि सबसे पहले बोलते हैं पक्षी ही उठते हैं मतलब और उनकी चीची चीची या जो भी जिस पक्षी की आवाज़ होती है वो मतलब हमें सुनाई देने लगती है, हमारे कानों के अंदर गूंजने लगती है। अपने आसपास जो पेड़ होते हैं उस पर वो घोंसला दे रखे हो मतलब घोंसले में बच्चे दे रखे होते हैं, सुबह टाइम हमें उनकी उड़ने की आवाज़ इधर उधर बैठ कर मतलब अपनी आवाज़ जो भी वो बोलते हैं उनको वो हमें सुनाई देने लगता है मतलब। तो हमें करना क्या है उनके लिए, क्योंकि वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हमारे नेचर का हिस्सा है मतलब और वो भी एक जीव है मतलब जीने वाले। तो हमें उनके लिए क्या करना है कि हमें जैसे अपने घर की छतों के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गर्मी के टाइम मतलब खासतौर पर अप्रैल मई जून ये 3 महीने भारत में मतलब खासतौर पर जो नॉर्थ मतलब पूरे भारत में ही खासतौर पर जो साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया के इलाके में मतलब लगभग सभी भारत के हिस्सों में गर्मी काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा
टेम्परेचर जिसका हाई होता है पड़ती, काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, मतलब हाई टेम्परेचर वाली 40 से 45 डिग्री के बीच। तो व्यक्ति तो पानी की बोतल लेके सफ़र कर लेता है, जूस की बोतल लेके नींबू पानी रख के, मतलब और जिसकी जो सहूलियत है जिसके साथ अपने लेके सफ़र करता है, इधर उधर आता जाता है, ऑफिस आता जाता है। लेकिन जो पक्षी होते हैं जो इतने छोटी सी जान होते हैं, मतलब वो क्या करेंगे, मतलब क्योंकि उनका तो ना कोई मतलब इस तरीके से ना तो उनको भी खाने की तलाश में तो निकलना ही, चाहे वो कितने भी गर्मी क्यों ना पड़ रहा हो। और जब व्यक्ति इतने हाई टेम्परेचर को सह नहीं पाता, 5 मिनट कड़ी मतलब 40 डिग्री के टेम्परेचर में एक व्यक्ति मतलब 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, मतलब तो पक्षियों की क्या हालत होगी, मतलब कि उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भोजन मतलब उनको भी भोजन चाहिए रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि पक्षी खाते क्या है, मतलब जो भुट्टे के दाने होते हैं, कॉर्न ईयर सीड्स होते हैं, वो खाते हैं, गेहूं के दाने खाते हैं, चावल के दाने खाते हैं, दाल के दाने खाते हैं, मतलब तो इस तरह के मतलब जैसे जैसे गेहूं का दाना हो गया, चावल के दाने हो गए, कुछ दाने मतलब आप डेली छत के ऊपर मतलब एक 2 बर्तन आप बना लीजिए। करना क्या है वही मैं अब उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 2 बर्तन आप छोटे छोटे बना लीजिए। एक में मतलब चाहे वो गर्मी का मौसम हो या कोई सा भी मौसम हो, क्योंकि भूख तो उनको गर्मी के मौसम में नहीं लगती। भूख तो जैसे इंसानों को हर दिन लगता है, उनको भी प्रतिदिन हर दिन लगता है, उनके बच्चे भी होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए तो खाना मतलब ढूंढते, साथ में अपने बच्चों के लिए भी खाना ढूंढती हैं, मतलब ढूंढने के लिए बाहर अपने घोंसले से निकलती हैं। तो करना क्या है हमें मतलब 2 छोटे छोटे बर्तनों के अंदर एक बर्तन में पानी लेकर, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, प्लास्टिक का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, और दूसरे बर्तन के अंदर कुछ दाने डालकर मतलब हमें अपने छत के ऊपर रख देना है, मतलब ताकि इससे क्या होगा, अगर हर व्यक्ति इस नियम को अपना ले मतलब और इसको फॉलो करे, इससे क्या होगा कि जो कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी छत पर आकर बैठ जाते हैं, या कई पक्षी ऐसे तो जो ऊपर से मतलब खाने की तलाश में ऊपर से उड़ते हुए निकल जाते हैं। तो अगर अगर उन पक्षियों को हमारे छत के ऊपर रखा हुआ पानी दिखेगा या बर्तन के अंदर रखे हुए दाने दिखेंगे, तो वो उनको मतलब जो कि मतलब काफ़ी दूर समय मतलब खाने की तलाश में काफ़ी लंबा सफ़र उनको तय करना पड़ता है, इधर उधर मतलब ढूंढना पड़ता है। हो सकता है अगर हम उनको उनको वो खाना मतलब वो उनका जो भोजन है मतलब दाना या पानी पीना, वो अगर हमको छत पर ही दे दे, मतलब छत पर ही प्रोवाइड कर दे, मतलब छोटे से बर्तनों के द्वारा, तो एक तो उससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा ज़्यादा उनको मतलब दूर तक भोजन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और वो हमारे छत पर ही आकर जो जो उनकी प्यास होगी अपने प्यास के अनुसार पानी पिएंगे, और भूख लगी होगी तो दाना खाएंगे। हो सकता है कि बच्चों के लिए भी अपने चोंच में दबाकर कुछ दाने ले जाए और अपने बच्चों को भी खिला दे। तो अगर इस तरीके से लोग फॉलो करने लगे, मतलब कि अपने घर के ऊपर छोटे बर्तनों के अंदर पानी रख दिया और दाने रख दिए, मतलब जो सीड्स होते हैं अनाज के दाने रख दिए, तो इससे क्या होगा, उन पक्षियों को बहुत बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा, और उन पक्षियों की काफ़ी मदद भी मिल जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का हिस्सा ही है, मतलब हमारे नेचर का हिस्सा है, हमारी प्रकृति का हिस्सा है। और हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो मतलब हमारी तरह अपना मतलब एक प्रॉपर घर में रह सकते हैं, घोंसला बना के रहते हैं, और जो दुकानों की जो शटरें होती हैं बंद करना, और उसके ऊपर जगह स्पेस होता है वहाँ पर रहते हैं, बोर्ड के पीछे रहते हैं, छोटे छोटे मतलब गुफाओं में रहते हैं, जो पेड़ के अंदर जो होल वगैरह होती हैं। तो मतलब हमें उनके बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी में कई चिड़ियाँ तो ऐसी होती हैं जो अपने आप मतलब खाना ना मिलने के कारण और पानी ना मिलने के कारण वो अपना मतलब उड़ते उड़ते हैं या कहीं पे गिर कर दम तोड़ देती है, मतलब तो हमें उनके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, उनके जीवन के प्रति हमें सावधान होना पड़ेगा, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन छोटी जान का जो पक्षी के रूप में हमारे आसपास घूमते रहती है, खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, हम उनका केयर करें और हम उनका देख रेख करें और हम उनका ध्यान रखें, मतलब ताकि वो भी इस मतलब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इस प्राकृतिक में अपना जीवन जी सके और अच्छे से रह सके। तो आज के बाद हमें यही एक सोच अपने पास रखनी चाहिए कि बर्तन तो छोटे छोटे कोई सा भी मतलब आप बर्तन ले लीजिए, जो पुराने हों या प्लास्टिक के हों, मिट्टी के हों या स्टील के हों, उनके अंदर आप एक में पानी रख के और एक में दाना रख के, मतलब अनाज के जो दाने होते हैं उनको रख के आप छत के ऊपर रख दीजिए। तो इस एक और ये एक प्रकार का पुण्य का काम भी होगा, मतलब कि किसी मतलब किसी भूखे लगे पक्षी, मतलब किसी भूखे मतलब पक्षी को आप उसको दाना खिलाते हो, मतलब एक तो आप सेवा कर रहे हो उसके लिए, और एक आप पुण्य का काम भी कर रहे हो, क्योंकि यह काफ़ी एक अच्छा काम होगा, एक काफ़ी सराहनीय काम होगा उनके लिए। तो हमें आज से यही
सोच रखना चाहिए कि हम अपने छत के ऊपर 2 बर्तनों के अंदर अनाज के दाने रखेंगे और एक में पानी के बर्तन रखेंगे, मतलब एक बर्तन में पानी रखेंगे, ताकि अगर कोई भी पक्षी हमारे गर्मियों के मौसम में हमारे छत से गुजरे या उड़ के गुजरे तो उसको इजीली पानी मिल जाए और भोजन मिल जाए। और जो पक्षी दम तोड़ दिया करते हैं, मतलब भोजन या पानी ना मिलने के कारण, अति गर्मी के कारण, उनको वो इससे बच सके और उनको इससे राहत मिल सके। तो दोस्तों मेरा एक इस वीडियो के थ्रू मेरा यही प्रयास था कि आप सभी को मतलब समझा सकूं कि हमें कैसे पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए और वो हमारी समाज, हमारी प्राकृतिक और नेचर के लिए कितने महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं अगर मेरे इस चैनल पर, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। आप उन वीडियोस को देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में एफर्ट के महत्व के बारे में, मतलब इम्पोर्टेंसी ऑफ एफर्ट इन लाइफ। तो आज हम जीवन में एफर्ट के बारे में और जो प्रयास होता है उसके महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी कोशिश करना। मतलब तो आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे जब कोई मतलब बच्चा मतलब जब पैदा होता है, इस दुनिया के अंदर आता है, मतलब तो उसकी जो एज होती है, मतलब 1 से लेकर 13 साल तक की जो उसकी एज होती है, मतलब वो इसको हम कह सकते हैं बचपन का ये टाइम होता है। बचपन मतलब चाइल्डहुड का टाइम होता है। मतलब तो इस एज में वो जो बच्चा होता है, मतलब उसको 2-3 साल की एज में जो छोटी क्लासें होती है, नर्सरी, फिर KG LKG UKG, मतलब ऐसे करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी करता है। तो इस एज में मतलब 13 साल तक एज में जो बच्चा होता है, मतलब उसको ज़्यादातर घूमने फिरना, मतलब घूमना फिरना, मतलब जो दोस्त होते हैं उसके हम उम्र की गली में घूमना, उनके संग खेलना, धूल मिट्टी लग रही है बालों में या कपड़े में, कोई बात नहीं, चोट लग रही है कोई बात नहीं, उसे इन चीज़ों को मतलब कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब स्कूल में उसके क्लासमेट्स होते हैं, छोटे मतलब बच्चे होते हैं, उसके हम उम्र के दोस्त होते हैं, उनके संग खेलना, उनके संग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। मतलब उनको ज़्यादातर जो ये उम्र जो होती है, मतलब उस बच्चे को सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब तो मतलब तो इस एज में बच्चा ज़्यादातर मतलब इतने एज तक वो बच्चा सिर्फ खेलने कूदने पर ज़्यादा फोकस करता है। मतलब उसको अपने जीवन के बारे में उसको ना पता ही नहीं होता, मतलब क्योंकि बचपना होता है। देन लेकिन आफ्टर जब वो 13 साल क्रॉस करता है, मतलब जब 13 साल की उम्र को जब वो क्रॉस करता है, देन उसको धीरे धीरे वो बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जीवन है, मतलब बाहर की जो मतलब एक अपनी लाइफ है, मतलब 13 साल के बाद अपने जीवन को समझने के बारे में कोशिश करने लगता है। मतलब कि मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, चोट लगने से बचाना होगा, बालों को मिट्टी नहीं लगना चाहिए। और मुझे भी जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मेरे काम करते हैं किसी जगह, मतलब कहीं पे जॉब करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी अपने जीवन में अपने टाइम में काम किया जब उनका टाइम था। तो आगे जाकर मुझे भी जब, क्योंकि उन्होंने अपना, मेरे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी फील्ड में अपना करियर बनाने के बाद उस फील्ड में जॉब किया, तो मुझे भी आगे जाकर जब मतलब अपना किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना ही पड़ेगा। मतलब तो फिर जब वो 18-19 साल का होता है तो फिर वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। मतलब अपने जीवन में, मतलब अपने गोल को लेकर के उसको एक्चुअली में बनना क्या है। मतलब तो वो फिर मतलब फिर उसको डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली वो बनना क्या चाहता है। तो आजकल के टाइम में जैसे आप सभी मतलब आप सभी जानते ही हो कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल टीचर्स हो गया, लेक्चर हो गया, प्रोफेसर हो गया, बॉडी बिल्डिंग में भी कई सारे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, फिर सिंगर डांसर, एक्टर, डायरेक्टर, फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी में कई सारे वाइल्ड नेचर, मतलब वाइल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, नेचर फोटोग्राफर, और
वेडिंग फोटोग्राफर, कमर्शियल फोटोग्राफर, इस तरह आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हम करियर की बात करें तो अब बात आती है कि हम किस फील्ड को मतलब किस चीज़ के बारे में हम कैसे हम जाने मतलब कि हमें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो उसके लिए आपको मतलब ये देखना होगा कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है किस फील्ड में है, मतलब आपको किस फील्ड के बारे में जानकारी मतलब देखना या उसके बारे में सोचना या उसके बारे में करना आपको ज़्यादा पसंद है। देन आप उसको डिसाइड कर लीजिए और डिसाइड करने के बाद ही आप, जैसे आप सभी को पता होगा कि आजकल आप किसी भी फील्ड को ले लें, मतलब मेहनत तो हर जगह करनी है, हार्डवर्क हर जगह करनी है। और तो सबसे पहले जो चीज़ है, आप किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, मतलब मान लो जैसे कि आपको सिंगर बनना है या डांसर बनना है। डांसिंग आप सभी को बहुत पता होगा कि डांस अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन उसमें कई सारे अलग अलग स्टाइल्स है, बॉलीवुड, हिप हॉप, लॉलीपॉपिंग, फ्री स्टाइल, बैले डांस, स्लो डांस और भी बहुत सारे स्टाइल्स वगैरह हैं जिनकी बात करें तो और ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो सिंगिंग में भी, जैसे कि मैं पिछले 3 साल से सिंगिंग सीख रहा हूँ, तो सिंगिंग में कई सारे जब रियाज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आकार होता है, अलंकार होता है, रागें होती हैं और सरगम होता है। तो इन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करना होता है। तो और प्रैक्टिस करने के साथ ही हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, मतलब मान लो हमने किसी फील्ड को डिसाइड कर लिया, मतलब तो अब उस फील्ड को डिसाइड करने के बाद हमें 4-5 चीज़ों का मतलब ध्यान रखना होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है एफर्ट, मतलब उस चीज़ को करने का प्रयास करना। बिना बोलते हैं ना, यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ विदाउट एफर्ट, मतलब आप अपने जीवन के अंदर बिना एफर्ट या बिना प्रयास किए कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है एफर्ट, मतलब आपको अपना 100% एफर्ट देना ही पड़ेगा। रिजल्ट भले ही 50% क्यों ना है, क्योंकि हो सकता है वो उस टाइम परफेक्ट ना हो, लेकिन आप जब भी कोई काम करोगे, मतलब तो जैसे 4-5 चीज़ें होती है जब हम कोई भी काम करते हैं उसको कंप्लीट करने में। हार्डवर्क हो गया, पेशेंस, ध्यान मतलब पेशेंस मतलब धैर्य रखना, बोलते हैं ना कि पेशेंस, धैर्य रखिए। हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस हो गया, पेशेंस रखना, फोकस हो गया, फिर मान लो प्रैक्टिस हो गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी बता रहा हूँ वो होता है एफर्ट। तो आपको एफर्ट अपना पूरा ही करना पड़ेगा। बिना एफर्ट, अगर आप अच्छा एफर्ट नहीं कर रहे हो, साथ में दूसरी चीज़ें अच्छे से अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो और फोकस भी कर रहे हो, बट जो आपका एफर्ट है वो अच्छा नहीं है, 100% नहीं है या उसमें कमी है, मतलब तो जो भी आप बनना चाहते हो अपने जीवन के अंदर, मतलब या जो भी अपने जीवन में जिस ड्रीम को भी आप अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको इजीली सक्सेस या इजीली सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो एफर्ट लगा रहे हो उस काम को करने में या उस चीज़ को सीखने में, आपका वो 100% नहीं है, मतलब तो आपको एफर्ट अपना पूरा ही देना पड़ेगा, 100% एफर्ट देना ही पड़ेगा। एफर्ट देने से ही आप किसी भी काम को मतलब अच्छे से कर सकते हो, मतलब और उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो एफर्ट आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मायना रखता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए या जो भी आपका जो लाइफ का गोल है, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में मतलब कुछ भी बनता है या बनना चाहता है या बनता है, मतलब वह इन्हीं 4-5 चीज़ों को फॉलो करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने एफर्ट बताया। हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस हो गया, फोकस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई वो थी हमारी एफर्ट। तो आपको एफर्ट अपना पूरा पूरा देना पड़ेगा जो भी आप अपने जीवन बनना चाहते हो, क्योंकि एफर्ट के थ्रू ही आपको अपने काम में रिजल्ट मिलेगा कि आप कितने परसेंट एफर्ट दे रहे हो, आपको कितने परसेंट उस काम में रिजल्ट मिल रहा है। तो आज से आपसे अपना ध्यान रखिए, मतलब कि जो भी आज के बाद आप काम करेंगे या जो भी आपको काम मिलता है, मतलब या जो भी आप जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो और उससे रिलेटेड आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस में, उस काम में करने में, और जो भी आप बनना चाहते हो उस काम को करने में आप अपना आज के बाद पूरा पूरा 100% एफर्ट दोगे और रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन आपको अपना पूरा प्रयास करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ विदाउट एफर्ट, मतलब आप जीवन में बिना प्रयास किए किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा कुछ भी काम करते वक्त एफर्ट अपना पूरा पूरा देना है, क्योंकि एफर्ट के थ्रू ही आप उस चीज़ में रिजल्ट जान पाओगे, रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे उस काम को करने के बाद ही। तो आपको अपना पूरा पूरा एफर्ट देना है जब भी आप किसी काम को करोगे। एफर्ट करने से ही आपको आपके काम में सफलता मिलेगी, आपको उस काम ओके होने का सही परसेंटेज पता चलेगा। तो एफर्ट यानी प्रयास करने से ही हमें किसी भी काम में सफलता मिलेगी, किसी भी
जो भी हमारा लाइफ का ड्रीम है उसको अचीव करने में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, मतलब एफर्ट के महत्व के बारे में, प्रयास करने के जीवन में महत्व के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी ने ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके उसको दबाकर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिखेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उनको देख सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे मतलब इम्पोर्टेंसी ऑफ फोकस इन इन लाइफ, मतलब फोकस के महत्व के बारे में अपने जीवन में बात करेंगे। हमारे जीवन में जब किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ पर फोकस का क्या महत्व है, मतलब तो उसी के मतलब उसी इसी इसके महत्व के बारे में, मतलब हमारा फोकस का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर, इसी चीज़ को लेकर आज हम इसके बारे में, इस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो, फोकस का जीवन में महत्व के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मतलब जब कोई बच्चा इससे मतलब इस दुनिया में पैदा होता है, मतलब जब आता है, मतलब तो जो उसकी एज होती है 1 साल से लेकर 13 साल तक, तो 1 से 3 साल तक तो उसको कुछ पता ही नहीं होता, मतलब बच्चा होता है मतलब। लेकिन और चल फिर मतलब चलता है ना, सीखता है। लेकिन 3 साल से 13 साल की एज होती है मतलब। तो इस एज में क्या होता है, आपको पता ही होगा इंडिया में, भारत के अंदर 3 साल के बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद क्या होता है कि वो बच्चा फिर धीरे धीरे से यहाँ पे स्टार्टिंग और केजी नर्सरी होता है, फिर केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड, तो इस तरीके से छोटी क्लास में बच्चा बड़े क्लास में रहता है। तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है, मतलब 3 से जो उसकी 13 साल की एज होती है, जब क्योंकि 3 साल का जो बच्चा होता है चलने फिरने भी लगता है, कहने का मतलब तो जब चलने फिरने लगता है मतलब तो 13 साल जो उसकी जो आयु 13 साल तक की होती है, मतलब जब वो 3 से 13 साल का जो बीच का टाइम होता है उसमें वो ज़्यादातर जो उसका जो टाइम होता है, मतलब जो उसके हम उम्र के दोस्त होते हैं, चाहे वो गली में हो, चाहे वो उसकी क्लास के अंदर हो या स्कूल के अंदर हो, उनके संग उसको घूमने फिरने में, गली में घूमने फिरने में, खेलने कूदने में और मौज मस्ती करने में, मतलब जैसे हंसे फिर हंसने लगे, किसी चीज़ को छेड़खानी, मतलब आपस में एक दूसरे को मतलब जैसे खेलने में मज़ा आता है, मतलब जैसे। और इसमें चाहे उसका फिर कपड़ा गंदा हो, कपड़ा फट क्यों ना रहा हो, धूल मिट्टी लग रही हो, बालों में चोट क्यों ना लग रही हो, मतलब उसको उतनी चीज़ों के वो इन चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा सोचता ही नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं सोचता है। वो सिर्फ अपने खेलने कूदने पर ध्यान देता है। लेकिन जब वही बच्चा जब अपना 13 साल के बाद जब बच्चा मतलब 14 साल की एज में पहुँचता है या 15 साल की एज में पहुँचता है, तो वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया को, अपने जीवन के बारे में समझने लगता है कि आखिर वो मतलब अपने जीवन में क्या करना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके पापा होते हैं, उसके फादर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, जिस फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाया होता है। या जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा या नाना होते हैं, मतलब उन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बना के काम किया होता है, कहने का मतलब है। तो जब उन तो उसको पता ही होता है कि अभी मैं यंग हूँ, मतलब तो मतलब मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी आगे जाके किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। और करियर बनाने के बाद ही जब मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे, मतलब तो मुझे अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा और अपने घर को सपोर्ट करना पड़ेगा। और और आगे जाके अपनी सारी चीज़ों को, मतलब जो भी मेरे को काम मिलेगा उसको पूरा करना पड़ेगा। तो अब जब वो 18-19 साल तक जब वो मतलब स्कूल पास करके कॉलेज में पहुंचता है, तो वो और ज़्यादा अपने जीवन के प्रति वो गंभीर हो जाता है कि उसको एक्चुअली जीवन में बनना क्या है, या वो क्या एक्चुअली करना चाहता है। तो आप सभी को पता है कि आजकल हमारे पास मतलब जैसे अगर हमें किसी भी फील्ड में करियर बनाना है तो हमारे पास ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल हैं। तो जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग्स राइटिंग, जिम ट्रेनर और बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, फोटोग्राफर और टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर और लाइब्रेरियन। मतलब अगर हम
अगर हम कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं ना तो एवरीथिंग इट्स पॉसिबल, बट इट्स नीड एफर्ट एंड हार्ड वर्क विद गुड प्रैक्टिस एंड फोकस। तो ये सारी चीज़ें उस पर वर्क करती है, मतलब 4-5 चीज़ें वर्क करती है जब हम कोई भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। तो हमें मतलब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फोकस का यहाँ पे मतलब क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लो जैसे फिर आपको आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अपने जीवन बनाने का, मतलब अपने जीवन में किसी भी करियर में अपना फील्ड बनाने का, तो आपको इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप उनके बारे में मतलब उसके बारे में डिटेल निकाल कर जानने की कोशिश कीजिए। फिर आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट लगता है कि हाँ इसमें ज़्यादा करने में मज़ा आएगा, इसको करने में मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है, या इसको करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके बारे में उसको मतलब अपने जीवन में आप उसको बनने के बारे में सोचिए। आप वैसा उस फील्ड को मतलब उस फील्ड में आप अपना करियर बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करना होता है, लेकिन जो सबसे मेन होता है वो होता है फोकस। तो तो पहला लेसन में बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोकस, उसके बाद होता है हार्डवर्क, तीसरा होता है प्रैक्टिस, चौथा होता है मतलब पेशेंस रखना, और तीसरा पांचवा होता है वो एफर्ट। तो हमारा फोकस होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में मायने रखता है, उसके महत्व हमारा बहुत ही मायने रखता है। कि अगर हम हमारा फोकस ही नहीं होगा किसी चीज़ को, मतलब हमारा दिमाग भटक रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं, धैर्य भी रख रहे हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मतलब, और अपना एफर्ट भी देख रहे हैं, बट हमारा फोकस जो हमारा ध्यान है वो कहीं और लगा हुआ है। कि मान लो किसी का कोई अच्छी नई मूवी आने वाली है, किसी का नया गाना आने वाला है, या किसी फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, या कहीं घूमने बाहर जाना है, मतलब आप जो भी बनना चाहते हो, मतलब आप उस चीज को मतलब उसको बनने के लिए आप उसमें अपना सब कुछ कर रहे हो, मतलब हार्ड वर्क भी कर रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, मतलब एफर्ट भी दे रहे हो, मतलब और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हो, बट आपका उस चीज पर मतलब फोकस नहीं है, आप उस पर अच्छे से अपना ध्यान नहीं दे रहे हो उसको करने में। तो जो भी आपने मेहनत किया, मतलब या एफर्ट दिया, या जो भी आपने जो भी कुछ किया मतलब उस चीज़ को अचीव करने के लिए, क्यों तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना फोकस के आपका जो काम होगा वो रिजल्ट वाला होगा ही नहीं। और जब रिजल्ट वाला नहीं होगा तो आपको उस काम में या जो भी मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आप अपने आप को बनाना चाहते हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। तो फोकस का होना किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, कंपलसरी है, और ये होना भी चाहिए मतलब। तो आपको आज से आपको मतलब अगर आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं, या अपने जीवन में जो भी कुछ बनना चाहते हो मतलब, और आप बनने की कोशिश कर रहे हो, बनना चाहते हो, तो मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताई, तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है फोकस। फोकस के साथ दूसरी हार्डवर्क, तीसरी पेशेंस, और चौथी होगी एफर्ट, और जो पांचवी हो गई वो होगी प्रैक्टिस। तो इन 5 चीज़ों से को फॉलो करके हम अपने जीवन में किसी भी काम को कर पाते हैं, या किसी भी काम में, या किसी भी जो हमारे ड्रीम का हमारे जो हमारा ड्रीम है, या जो हमारे जीवन का लक्ष्य है मतलब, उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं मतलब। तो फोकस का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब फोकस होगा तभी हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं, पूरा का पूरा ध्यान देकर कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। और जब हम किसी भी काम को फोकस होकर करेंगे तो हमारा हमारा पूरा हार्डवर्क भी होगा, पेशेंस भी होगा, एफर्ट भी होगा, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो हमें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा उस काम को करने में। तो हमें जो हमारा फोकस है उसके महत्व को अपने जीवन में समझना चाहिए, और जो भी हम जैसे मैंने बताया कि आज के बाद हम जो भी हम काम करेंगे, हम उस काम को पूरा का पूरा फोकस होकर करेंगे, ताकि जब हमारा फोकस अच्छा होगा तभी हम उस काम में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे तो एक ना एक दिन हमें जरूर उस काम में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और सफलता सक्सेस मिलेगी तो हमारी फैमिली को भी काफ़ी खुशी मिलेगी कि चलो हमारे बेटे ने इस काम में अच्छी सफलता हासिल की, इस काम में सक्सेस मिला, और आज वो अपना इस करियर में अपना फील्ड बना चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, फोकस के महत्व के बारे में, जीवन के अंदर फोकस का क्या महत्व है उसके बारे में मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया, कोशिश किया मतलब इस वीडियो के थ्रू। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा, और आज के बाद आप सभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करेंगे तो फोकस होकर ही करेंगे मतलब। तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए नॉलेज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा इस चैनल पर, आप उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा घंटे का, उसको भी आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब भी मैं आप कुछ भी अच्छा कुछ भी कंटेंट डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। आप उन वीडियो को देखकर अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अच्छे दोस्त का जीवन में महत्व के बारे में। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके महत्व के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे दोस्त का जीवन में महत्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों अच्छा दोस्त कौन है, उसकी हम कैसे पहचान करें, और उसकी अच्छे दोस्त की खास बातें क्या है, अच्छे दोस्त होने की, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अच्छा दोस्त क्या है पहले तो, और हमें अच्छे दोस्तों को चुनते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अच्छा दोस्त वही है कि आप सभी को पता होगा कि आजकल के टाइम में जैसे हमारे दोस्त होंगे और जैसी उन दोस्तों की संगत होगी वैसे ही हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका हमारे ऊपर असर पड़ेगा हमारे जीवन पर। तो सबसे पहले जो बात है कि हम किस तरह के हमें दोस्तों का चुनाव करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि जैसा हमारे दोस्त होंगे उनका संगत होगा वैसा ही हम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम दोस्त को चुने कैसे, अच्छे दोस्त बनाए कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छे दोस्त बनाने से पहले उसको चुनाव कैसे करें, तो अच्छे दोस्त बनाने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आप सभी को पता है कि आप बच्चे हैं या धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना जैसे आपके दादा कहीं ना कहीं अपने जीवन में काम किए होंगे, जॉब किया होगा, या आपके फिर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। और आगे जाके भी जब आपके पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे तो आपको भी अपना आपको अपने जो घर का जो जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने जीवन में काबिल बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो आजकल टाइम का बहुत ही महत्व है और जो व्यक्ति टाइम का सदुपयोग करके अच्छा बन जाता है वही आगे जाके सक्सेसफुल होता है। तो अब इसका कनेक्शन क्या है दोस्ती का, उसके लिए हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता होगा 1 से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो बचपन वाली होती है, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है। इस टाइम में हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते हमें क्या बनना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हम सिर्फ खेलते हैं, दोस्तों के साथ मज़े करते हैं, गलियों में खेलना, स्कूल में खेलना, और छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, मारम पिट्टे, बर्फ पानी, इस तरह के गेम होते थे हमारे बचपन में। तो इस तरीके के हम गेम खेलते हैं और भी गेम होते हैं तो हम केवल हम सिर्फ खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कपड़े गंदे हो रहे, बाल गंदे हो रहे, चोट लग रही है, हमारा उतना उन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। तो लेकिन जब हम 13 साल क्रॉस करते हैं, 13 साल की एज क्रॉस करते हैं तब हमें धीरे धीरे अपने जीवन के प्रति हम गंभीर होने लगते हैं। तब हमें उस टाइम, क्योंकि अब हम 18-19 साल तक जहाँ पहुँचते हैं तो हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें अपने जीवन में ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, या जो भी आप टीचर बनना है, लेक्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है। आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं जिस भी करियर में अपना फील्ड बना के, तो अब आपको अपना करियर बनाना होता है। तो आपको अगर आप ऐसे, जैसे मैंने बताया कि संगत का प्रभाव पड़ता है, तो अगर आपने ऐसे दोस्तों के साथ संगत रख लिया जिनके पास नॉलेज नहीं है या जिनके पास कोई करियर ही नहीं है, या जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करता हो, या जिनसे आप कुछ सीख ना सके, तो ऐसे संगत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। और इस प्रकार के दोस्त भी आपको इन प्रकार के दोस्त बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनसे आप कुछ सीख नहीं सकते और
और सीखोगे नहीं तो जो भी उनका मतलब संगत होगा उसका असर आप पर पड़ेगा ही मतलब। तो यहाँ पर हमें दोस्त बनाते वक्त काफ़ी सावधान होने की जरूरत होती है। हमें ऐसे टाइम में मतलब ऐसे समय में ऐसे दोस्त को चुनना चाहिए जो हम जो मतलब जिस फील्ड में भी हम अपना करियर बनाना चाहते हो उस फील्ड से या उस फील्ड से वो बिलोंग करता हो मतलब। इससे क्या होगा कि अगर आप जो भी आप जीवन बनना चाहते हो उस तरह के उस उस फील्ड से उस अगर आपका वो फ्रेंड उस फील्ड से बिलोंग करेगा मतलब तो आप जो भी बनना चाहते हो मतलब आपके जो उस फील्ड से रिलेटेड डाउट्स होंगे मतलब जानकारियाँ होंगी या आप कुछ पूछना चाहते हो आप उस फ्रेंड से अपने पूछ सकते हो और उसमें वो आपकी पूरी पूरी हेल्प भी करेगा मदद भी करेगा मतलब और उस प्रॉब्लम को कोशिश करेगा उसको सॉल्व करने की। तो कहने वाले से क्या हुआ कि और फिर जाहिर सी बात है अगर आपका वो फ्रेंड मतलब उसके पास उस तरह की नॉलेज है तो वो एक विद्वान और एक मतलब एक अच्छा नॉलेज वाला बंदा होगा। तो इससे क्या होगा आपके दो तीन फायदे हो गए। एक तो आपको एक अच्छा जीवन में फ्रेंड मिल गया जो आपको आगे तक आपका साथ निभाएगा। दूसरा आपको ऐसा फ्रेंड मिला है जिसका संगत अच्छा है क्योंकि अगर उसका संगत अच्छा है तभी तो उसने इतनी सारी जानकारी अपने जीवन में हासिल की और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बना। तीसरा वही व्यक्ति आपको आपका जो ड्रीम है लाइफ का वहाँ तो उसको आगे तक पहुँचाने में आपकी हेल्प भी कर सकता है आपके डाउट्स को क्लियर भी कर सकता है और आपकी जो भी परेशानियाँ आएंगी आपकी उस करियर से रिलेटेड उसको सॉल्व करने में आपकी मदद भी कर सकता है मतलब। तो इस तरीके से हमें ऐसे फ्रेंड्स का अपने जीवन में चुनाव करना चाहिए जो हम अपने जीवन में जिस करियर को भी हम बनाना चाहते हैं उस फील्ड में हमारे को हमको उसके बारे में समझाने में उस टॉपिक से रिलेटेड उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताने में हमारी मदद कर सके। और हम कुछ भी पूछना चाहें तो वो हमेशा हमारी मतलब उस चीज़ को क्लियर करने के लिए उस चीज़ के बारे में मतलब बताने के लिए हो सकता है कि वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो क्योंकि हर बंदा आजकल के टाइम में व्यस्त है मतलब। लेकिन क्योंकि वो आपका दोस्त है आपका सच्चा साथी है मतलब तो वो आपसे बोल देगा कि दोस्त मैं अभी बिजी हूँ या मैं इस टाइम में फ्री रहूँगा तो मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एट दैट टाइम। मैं आपके उस समय या इस टाइम पर आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल ऑल्सो। मैं उसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो वो आपकी ज़रूर उस जो आपका मैंने बताया आप जिस फील्ड में बनना चाहते हो उसमें आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। बाकी वही फ्रेंड आपका जो आगे का जीवन होगा मतलब आपको उसी फ्रेंड के संग अपना जो आगे का जीवन है उसके संग मतलब आप फ्रेंडशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है मतलब। तो आप उसके संग अपने फ्रेंडशिप को अच्छे से मतलब मेंटेन करना मतलब जैसे होता है ना कि अगर वो भी आपकी जैसे उसकी जो जैसे आप कुछ भी डाउट्स आपने उससे पूछ लिया उसने आपको क्लियर कर दिया बट अगर हो सकता है कि आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो मतलब और उसको कुछ पूछना आपसे तो आपको भी मतलब प्रॉपर उसकी हेल्प करनी पड़ेगी उस व्यक्ति की मदद करनी पड़ेगी जो आपका दोस्त है। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों अपनी दोस्ती में एक घुल मिल जाओगे और एक सच्चे जीवन में आगे जाकर दोस्त बन जाओगे और फिर आगे का जो आपका जीवन आएगा आगे की जो आपकी लाइफ आएगी मतलब उसमें भी आप एक अच्छे दोस्त बनकर आगे तक एक दूसरे का साथ निभाओगे और आगे तक एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में सच्चे फ्रेंड के रूप में आप आगे तक एक साथ रहोगे मतलब। और जो भी दिक्कतें वगैरह आएंगी अपने जीवन में आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और सुख दुख में भी एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करोगे। तो ये होता है दोस्त मतलब सच्चा दोस्त मतलब सच्चे दोस्त का मतलब महत्व के बारे में अच्छे दोस्त के महत्व के बारे में कि हम अच्छे दोस्त कैसे बनाएं और उसको अब हम इस तरीके के दोस्त बनाए जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में हमारी हेल्प कर सके और आगे तक हमारे साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाए और मेंटेन कर सके मतलब। और हमें ऐसे ही दोस्तों को बनाने की ज़रूरत है जो हमारे लाइफ को एक अच्छा बनाने में हमारी मदद कर सके मतलब। तो ये था अच्छे दोस्त का मतलब हम कैसे ढूंढें और उसके महत्व के बारे में कि वो हमें किस किस प्रकार से हमारी हेल्प कर सकता है और फ्रेंड्स हमारा अगर बन गया तो हमारा हम मेंटेन करेंगे तो हमारी फ्रेंडशिप आगे तक चलेगी। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स जो मैंने आपको दे कि आपको ऐसे फ्रेंड्स का चुनाव करना चाहिए ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो आपको आपके जीवन में जो भी आप बनना चाहते हो उसमें आपकी हेल्प करने में वो उस फील्ड से बिलोंग करता हो या उस व्यक्ति के पास उस दोस्त के पास उसकी नॉलेज है की जानकारियाँ हो ताकि वो आपकी मदद कर सके आगे बढ़ने पर। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल
बाहर कोरोना का मतलब अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें अपनी सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। मास्क को लगाइए, हाथ पैरों को साफ रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा इस चैनल का, उस पर जाकर आप उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी जरूर दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उन वीडियोस को देख सकें, उनसे आप जानकारियों को ग्रहण कर सकें और अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने जीवन के अंदर हम ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो हमारे दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनके महत्व के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो ग्रैंड पेरेंट्स के जीवन में महत्व के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जब कोई भी बच्चा होता है, मतलब छोटा बच्चा होता है, तो उसके पेरेंट्स भी होते हैं और उनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं जिनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। तो उस जो छोटा बच्चा होता है उसका जो अपना पापा के मतलब जो उसके पेरेंट्स के उसके साथ कनेक्शन क्या, रिलेशन क्या है, वो हो गया उसके दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे। तो वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे। जैसे मेरे पापा के जो पापा थे वो मेरे दादा हुए, उनकी वाइफ दादी हुई, मतलब जो मेरी मम्मी की मतलब मम्मी के फादर वो नाना हुए, उनकी वाइफ नानी हुई, मतलब तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू हम बात करें कि आखिर उनका हमारे जीवन में खासियत क्या है, उनका हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस ही क्या है, मतलब तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। सबसे पहली खासियत यही है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब वो हम जब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे हम उनके पोते हैं, मतलब तो हम क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हम छोटे होते हैं, मतलब तो अगर आजकल के टाइम में तो मतलब हमारे जैसे मदर फादर दोनों ही जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, मतलब तो तो हम हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारे संग खेलेगा कौन, क्योंकि पेरेंट्स सुबह रहते हैं, शाम को घर पर आते हैं, मतलब और आते हैं उनके पास दूसरी चीज़ें काम करने को होती, मतलब कहने का अर्थ यह है कि वो हमें बहुत कम समय दे पाते हैं। तो ऐसे टाइम में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं, मतलब खेलते हैं हमारे साथ, मतलब जो भी हमारी शरारतें होते हैं उनको वो देखते हैं, उनको हमारी शरारतों को देख के काफ़ी खुशी फीलिंग होती है। छोटे बच्चे की शरारतें, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे घरों के अंदर छोटा बच्चा बड़ा पेरेंट बड़ा ग्रैंड पेरेंट के संग खेल रहा है, दादा दादी या नाना नानी के संग खेल रहा है, मतलब तो बट छोटा बच्चा होता है, मतलब एक डेढ़ साल का होता है, चलते चलते मतलब गिर जाता है, फिर चलता है, फिर हंसने लगता है, उसकी जो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, मतलब उसकी हंसी होती है एक मासूम वाली होती है, मतलब तो उस चीज़ को मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको देखकर उनको काफ़ी खुशी मिलती है। और कहा जाता है ना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उनको अपने पोते के अंदर मतलब अपना बचपना दिखाई देता है। तो मतलब इस एज में क्या होते हैं, जो मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब उनके अंदर भी बचपना, मतलब एक उनको जब वो अपने बच्चों को अपने पोते के संग खेल कर उनको भी एक बचपन वाली फीलिंग आती है, मतलब उनको भी एक मतलब उनको एक बचपना सा फील होता है, एक बचपना सा महसूस होने लगता है, मतलब तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ हमारे साथ खेलने मतलब हमारे साथ खेलते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स निकल जाते हैं तो हमारे साथ पहला हो गया हमारे साथ खेलते हैं, दूसरा हमारा ध्यान रखने का भी काम करते हैं कि हम किसी गलत चीज़ को टच ना कर दे, या हमें कहीं चोट ना लग जाए, या हम कहीं सीढ़ी से गिर ना जाएं, या हम कहीं इधर उधर ना चले जाएं, मतलब तो दूसरा ये होता है ग्रैंड पेरेंट्स का महत्व क्या है कि जब हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब वो जॉब पर गए हुए हैं, काम पर गए हुए हैं, तो हमारा प्रॉपर ध्यान रखने का भी काम करते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तीसरा क्या होता है, उनका महत्व क्या है कि जब हम छोटे होते हैं या धीरे धीरे जब बड़े भी होते जाते हैं तो वो हमारा खान पान का मतलब हम जैसे
जब छोटे हैं मतलब 3-4 साल के हैं मतलब, तो वो हमें अपने हाथों से या चम्मच से कटोरे में थाली में लेकर मतलब हमें खाना खिलाते हैं, अपने हाथों से भी खाना खिलाते हैं। और कोई पिलाने वाली चीज़ हो गई जैसे जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक, मतलब जूस छोटे बच्चे को, कोल्ड ड्रिंक भी अगर मान लो कोई पिलाते थोड़े सी, मतलब दूध हो गया मतलब, तो चम्मच को लेकर धीरे धीरे हमें पिलाते हैं, फूंक मार मार के पिलाते हैं, मतलब कि हम गलती से गर्म दूध ना पी ले, मतलब हर चीज़ को बहुत ही केयर करके बहुत ही अच्छे से मतलब हमें वो खिलाते हैं, हमारी प्रॉपर तरीके से देख रेख भी करते हैं, हमारे खान पान का भी ध्यान रखते हैं मतलब। और चौथी चीज मतलब, जब हम मतलब जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब जैसे हम 15-16 साल के होते हैं, तो जब हम और ज़्यादा थोड़ा यंग होते हैं मतलब, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट है ना मतलब, तो उनके पास क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा उनके पास अनुभव होता है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो हम अपने स्कूल में जाकर चीज़ों को सीखते हैं या नए नए लेसन्स वगैरह पढ़ते हैं और अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं, बट जो उनके पास अनुभव है वो एक गोल्डन एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं मतलब, क्योंकि उन्होंने हर तरह की लाइफ को देखा हुआ होता है अपने जीवन के अंदर। तो हमें, अगर हम बड़े हो चुके हैं 15-16 साल के हैं मतलब, या समझने लायक हैं, तो हमें मतलब हम उनसे जब रिक्वेस्ट करते हैं, और हमें करना भी चाहिए कि दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी, आपके पास जो भी आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आपने जो भी अपने लाइफ में चीज़ों को सीखा, मतलब जो भी कठिनाइयों को सीखा, जिन भी चीज़ों को आपने फेस किया है, उनको आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भी उस काबिल आगे जाके जीवन में व्यक्ति बन सके मतलब। और अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए या दिक्कतें आए, तो हम भी उन समस्याओं का मतलब सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। तो उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अनुभव होता है मतलब, कि अगर हम उनके अनुभवों को डेली उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनसे पूछें मतलब, और उनको पूछने के बाद उनके एक्सपीरियंस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपने ऊपर मतलब उसको गौर करने की उन उन बातों पर कोशिश करें, तो हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम सीख जाएंगे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कई जगहों पर क्या होता है कि जब रात को बच्चा सो रहा होता है, तो पेरेंट्स तो थके हुए होते हैं और वो जाके अपने अपने मतलब अपने कमरों में सो जाते हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है मतलब 5-6 साल का होता है, तो उनको ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं कि आप इनको मतलब मतलब सुलाओ मतलब। तो छोटे बच्चों को एक्चुअली जो नींद होती है इतनी आसानी से नहीं आती, जल्दी नहीं आती, तो ग्रैंड पेरेंट्स के बाद, जैसे मैंने बताया आपको, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उनके पास दो 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 चीज़ें और होती हैं मतलब। तो मतलब तो उनको रात को सुलाने का भी काम करते हैं, ये उनकी खासियत है कि जब रात को सोने का टाइम होता है, तो जो पोता होता है या पोती होती है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाकर सोते हैं मतलब, तो वो उनको सुलाने का भी काम करते हैं। अब सुलाने के लिए वो दो चीज़ों का मतलब दो चीज़ों से हमें सुलाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको याद भी हो, क्योंकि मेरे बचपन में तो मुझे याद है कि जो मेरे मतलब दादा और मतलब दादी थी, नानी थी, उन्होंने जब मैं सोने का टाइम होता था, जब मैं 3-4 साल का था, तो वो मुझे लोरियाँ सुनाते थे मतलब। तो क्या मतलब ग्रैंड पेरेंट के पास वो मतलब लोरियाँ बहुत सारी होती हैं सुनाने के लिए, तो जब वो लोरियाँ अपने मुँह से गाते हैं, और गाते गाते क्या होता है, 5-10 मिनट के अंदर ही छोटे बच्चे को नींद आने लगती है मतलब। तो उनके जो लोरियाँ होती हैं आजकल के टाइम में शायद कहीं सुनने को मिलती होंगी मतलब, क्योंकि हमारा जो आजकल की जो एडवांस्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है मतलब, तो आजकल के टाइम में भी, लेकिन जो आजकल की जो कंबाइंड फैमिली है मतलब जुड़ी हुई जॉइंट फैमिली से, वहाँ पे आजकल दादा दादी नाना नानी सब एक साथ रहते हैं मतलब। तो रात के टाइम हम देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो पोतों को लोरियाँ सुनाकर भी मतलब सुलाने का कोशिश करते हैं, ताकि उनके जो पोता है उनको अच्छी नींद आ जाए और वो अच्छे से पूरी रात सो सके, कहने का मतलब। और दूसरा तरीका उनको सुनाने का ये भी है कि चलो अगर लोरी से नींद नहीं आ रही, तो उनके पास कहानियों का भंडार भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, दादा दादी के किस्से या नाना नानी के किस्से, उनके मुंह से सुने हुए कहानियां मतलब, नानी की कहानियां, दादी दादा की कहानियां मतलब, उनके मतलब उन्होंने जो अपने जीवन में सुना होगा, उनके पास कहानियों का भंडार होता है। तो वो हमें कहानियां सुनाते हैं, अलग अलग चीज़ों के से रिलेटेड जानकारियां बताते हैं, और कहानियां सुनाते सुनाते वो मतलब हंसने भी लगते हैं एकदम से, और हमें मतलब चुटकुले वाली चीज़ें ही बताते हैं, ताकि हम हंसने लगे मतलब, और हमारे चेहरे पे प्रसन्नता का भाव आ जाए, हमारा चेहरा खुश हो जाए। तो वो हमें
लोरियों से सुनाने का भी कोशिश करते हैं, हमें कहानियाँ सुनाकर भी कोशिश करते हैं, और हमारे सर के ऊपर से हाथ रख के धीरे धीरे थपथपाते हैं, मतलब ताकि हाथ कुछ बोल रहे हैं या लोरी सुना रहे हैं तो हाथों को धीरे धीरे थपथपाते हैं, मतलब उससे भी हमें नींद काफ़ी तेज़ी से आ जाती है। तो इस तरह का, तो ये था मतलब मेरा एक क्वेश्चन ग्रैंड पेरेंट्स के महत्व के बारे में, कि वो उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस को सीखने का मौका मिलता है। वो हमें बचपन में लोरियाँ, मतलब जब छोटे थे हमें लोरियों से सुनाने की कोशिश करते हैं, कहानियों को सुनाने की कोशिश करते हैं। जब पेरेंट्स हमारे घर पर नहीं होते तो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हमें अपने हाथों से खिलाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, मतलब ये थे उनके महत्व के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए इस चैनल के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसको दबाकर मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनको सीख सकें, कुछ प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में ग्रोथ कर सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन के अंदर मतलब हार्डवर्क के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंसी ऑफ हार्डवर्क इन लाइफ। तो हार्डवर्क का मतलब कड़ी मेहनत का जो जीवन में महत्व क्या है, इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कड़ी मेहनत का जीवन में महत्व के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब जैसे आजकल मतलब जो कोई बच्चा होता है, मतलब तो जब वो पैदा होता है किसी भी घर के अंदर, और जब उसकी एज 1 से 13 साल तक होती है, तो जो 1 से 13 साल का जो पीरियड होता है, चाहे वो किसी के भी जीवन का हो, चाहे मेरे जीवन में क्यों ना रहा हो, मतलब ये जो 13 साल जीवन के होते हैं, मतलब इसको हम वैसे हम कहें तो चाइल्डहुड का मतलब बचपन का समय कहा जाता है। क्योंकि इस एज में एक्चुअली जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर उसको मतलब ज़्यादातर उसे बाहर की चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ उसको मतलब खेलने कूदने में, मतलब दोस्तों के साथ, हम उम्र के जो उसके दोस्त होते हैं, स्कूल के दोस्त होते हैं, क्लास के मतलब दोस्त होते हैं, मतलब उम्र के बंदों के साथ बच्चों का खेलने में मज़ा आता है। कपड़े गंदे हो रहे, धूल मिट्टी बालों में लग रही है, चोट लग रही है, मतलब इन चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं होता, मतलब सिर्फ उसको खेलने कूदने में ही मज़ा आता है, मतलब और वो ज़्यादातर ध्यान अपना खेलने कूदने पर ही देता है। और अपने जीवन के प्रति, क्योंकि वो बचपन का एज होता है, उतना ज़्यादा वो मतलब कहते हैं कि उतना ज़्यादा वो मतलब गंभीर नहीं होता, मतलब अपने जीवन के प्रति। बट जब वो मतलब क्या बोलते हैं, जब आफ्टर 13 साल, जब वो 13 साल की उम्र क्रॉस करता है, मतलब तो धीरे धीरे उसे बाहर की चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप को अच्छे से रखना होगा, और मुझे हर चीज़ के बारे में अच्छी से मतलब समझना होगा, पढ़ना होगा, मतलब अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो फिर उनका धीरे धीरे ध्यान अपने जीवन की ओर बढ़ने लगता है। और जब वही व्यक्ति, मतलब वही बच्चा जब 18-19 साल का होता है या जब कॉलेज में पहुंचता है, देन उसको पता ही होता है, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं, मतलब पिता होते हैं, फादर होते हैं, वो उन्होंने भी अपने बचपन में मतलब पढ़ाई लिखाई करके आगे जाके किसी करियर को मतलब अपना किसी चीज़ में अपना करियर बनाया, और अब वो जॉब कर रहे हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा ही किए होते हैं। तो आगे जाके हमें भी, जब अभी हम यंग हैं, तो हमें भी अपने जीवन में किसी ना किसी फील्ड को चुनना ही होगा, अपना उसमें करियर बनाना ही होगा, ताकि जो हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो, मतलब तब हम अपना जो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से, घर की जिम्मेदारियां हैं, उनको समझें, और उनको निभाते हुए हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें, और अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का केयर कर सकें, उनका ध्यान रख सकें। तो ऐसे टाइम में वो बच्चा, क्योंकि हमारे पास आजकल कई सारे मतलब जैसे करियर बनाने के लिए कई सारे फील्ड अवेलेबल हैं, जैसे टीचर हो गया, लेक्चर हो गया, प्रोफेसर हो गया, बिजनेस भी आप कोई सा भी कर सकते हो। जैसे अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, डेयरी का,
डांसर हो गया, सिंगिंग हो गया, सॉन्ग राइटिंग हो गया, लिरिक्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, फोटोग्राफी हो गया, क्रिकेट एक्टर, मतलब आजकल हमारे पास कई सारे मतलब फील्ड, मतलब करियर के लिए फील्ड अवेलेबल है। मतलब तो जिम का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, अगर अच्छी खासी बॉडी बना लो तो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है, मतलब आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। मतलब तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट का लेवल है किस फील्ड में है। मतलब तो मान लो जैसे कि आपको सिंगिंग बनना है, सिंगिंग बनने के लिए आप सभी को पता होगा, जैसे आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, जैसे मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ अभी पिछले 3 साल से। सिंगिंग अपने आप में एक, मतलब सिंगिंग का जो वर्ड है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, आकार हो गया, अलंकार हो गया, सरगम हो गया, राग आ गई, इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब तो प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे हार्ड वर्किंग की। मतलब हार्ड वर्किंग मतलब हमें जो उसमें मतलब हमें प्रैक्टिस करने को दिया जाता है उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसका कई बार मतलब उसका हमें अभ्यास करते हुए, मतलब प्रैक्टिस करते हुए, फोकस के साथ धैर्य को रखते हुए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं, मतलब मान लो आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब सिर्फ फोकस कर रहे हो, धैर्य रख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आप उसमें हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। हार्ड वर्क मतलब आपको एक ही चीज़ को 4-4 5-5 घंटे रियाज करना पड़ेगा। आप आधे घंटे कर लेते हो लेकिन फोकस के साथ, पेशेंस रख के, लेकिन आधे घंटे से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें क्वालिटी नहीं आती। आपको आपको टाइम देना पड़ेगा। इस तरीके से डांसिंग होती है। डांसिंग में भी 3-4 साल लगते हैं किसी भी स्टेप्स को सीखने में। मतलब स्टेप बहुत सारे होते हैं डांस के अंदर, कई सारे पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जिगजैग, बैले डांस, स्लो डांस, बहुत सारे स्टाइल होते हैं। मतलब तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का डांसर बनना है, फिर उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। सीखने में टाइम लगता है किसी चीज़ को, और सीखने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से जो क्रिकेटर बंदे बनना चाहते हैं उनको उसके बारे में पहले इंस्टीट्यूट, एकेडमी ज्वाइन करना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है। फोटोग्राफी में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैमरे के अंदर सिर्फ हाथों में कैमरा लेने से कोई मतलब फोटोग्राफर की नॉलेज नहीं होती है, फोटोग्राफर नहीं बनते। कैमरे में बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है क्योंकि मैंने भी किया है फोटोग्राफी वगैरह। जैसे कैमरे में शटर स्पीड होता है, आईएसओ होता है, अपर्चर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाइट बैलेंस होता है। मतलब तो इस तरीके इनको हमें आउटडोर इंडोर में शूटिंग के टाइम क्या सेटिंग रखनी है, क्या चीज़ें करनी है, मतलब उन सभी के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब फील्ड आप कोई सा भी चुन लो जिसमें आपको अपना करियर बनाना है, उसमें आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक आप इन मतलब हार्ड वर्क नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, तो आप चाहे कितना भी उस पर मतलब प्रैक्टिस कर लो, मतलब कितना भी आप उस पर अपना ध्यान दे लो, या कितना भी आप अपना फोकस कर लो, सब बेकार हो जाएगा। मतलब क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने परसेंट तक मतलब ठीक हो गए हो, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से तो बंदा परफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको 3-4 घंटे का हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो हार्ड वर्क करने से ही आप जान पाओगे कि मतलब मैं कितने परसेंट तक, मतलब कितने परसेंट तक आप उसमें उस काम को करने में, या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें आप माहिर हो चुके हो। अपने आप को उसमें आपने उसमें इतना परसेंटेज तक आपने उसमें अपने आप को ओके बना लिया है, मतलब आप अच्छे से उस चीज़ को उतना परसेंट तक कर चुके हो। तो ये सब चीज़ किसके थ्रू होता है? हार्ड वर्किंग के थ्रू होता है। हार्ड वर्किंग बिना आप किसी भी चीज़ को जीवन में अचीव नहीं कर सकते आप, और ना ही किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, मतलब बिना उसको आप उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते हो बिना हार्ड वर्क किए। तो हार्ड वर्क का जीवन में बहुत ही महत्व है, अपना ही महत्व है। हार्ड वर्क बिना हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को या अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। तो आज से आप सभी को मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप अपने लाइफ का गोल सेट कर रहे हैं, या जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको जैसे पेशेंस, फोकस और प्रैक्टिस, और इसके साथ आपको इन तीनों चीज़ों को तो करना है, साथ में जो सबसे मेन है वो है हार्ड वर्क। यानी आपको हार्ड वर्क को भी पूरी तरीके से देना है, मतलब 3-4 घंटे की डेली आपको हार्ड वर्क करनी है जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो। इससे आपको आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे आप जो भी अपने सपना आपका है या जो भी आप बनना चाहते हो, धीरे धीरे आपको उसमें आपको अपने अंदर क्वालिटी देखने को मिलेगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। किससे मिलेगा? हार्ड वर्क के थ्रू ही आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। तो
आप सभी आज के बाद जो भी काम करिए तो हार्ड वर्क पूरा कीजिए। उसके ऊपर जो भी आपको वर्क दिया जाता है उस पर आप कड़ी मेहनत कीजिए, ताकि आपको एक ना एक दिन फिर से आपको जरूर सफलता ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको हार्ड वर्क यानी जीवन में कड़ी मेहनत के वो करने के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो? आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा नए टॉपिक के साथ। इसके लिए टेक केयर।